In today's class, we will discuss about the deletion in BST binary search tree. Already we had discussed about the searching in binary BST and insertion in BST. The deletion can be done by the three cases in BST. The deletion in BST by the three cases. The one is the node to be deleted as has no child. The node to be deleted has one child, and the last one is the node to be deleted as two child. Means जिस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं या तो उसका कोई चाइल्ड नहीं है या फिर उसका वन चाइल्ड है या फिर उसके टू चाइल्ड है. Means either zero child, either one child or either two child. तो this will depend upon the condition कि उस जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसके कितने चाइल्ड हैं. ठीक है, तो we will discuss one by one all the cases. The case 1 has zero child. Deletion in BST case 1. If deleting node X has no child, then delete X. Means जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्टली आपको उस पर्टिकुलर नोड को आपको वहाँ पर डिलीट कर देना है. जैसे सपोज यहाँ पर आप इस 45 को डिलीट करना चाह रहे हैं. यू वांट टू डिलीट द 45. इसके नीचे इसका कोई चाइल्ड ऑलरेडी है ही नहीं, ना तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना ही इसका राइट चाइल्ड है. तो सीधा आपको इस नोड को सर्च करना है और सीधा इस नोड को आपको डिलीट करना है, क्योंकि आपके इसके लेफ्ट और राइट नोड कुछ भी नहीं है तो वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं होंगे. ठीक है, तो सीधा आपका ये नोड यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आपके जो 55 राइट में था वो ऑलरेडी आपका 55 वहाँ पर मेंशन रहेगा. दिस इज द केस 1 when the node X has no child. This is the case 2 where node has one child either left or right child. ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर जो उसका चाइल्ड था वो उसके पेरेंट का चाइल्ड बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम 55 को यहाँ पर हम डिलीट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे हमने 55 को डिलीट करना चाहा, सॉरी यहाँ पर हमको डिलीट करना है नोड 50 को और इस नोड 50 का एक चाइल्ड है जो कि आपका 55 है, इसको आपको डिलीट करना है नोड 50 को. तो जिसे आप जैसे ही डिलीट करेंगे, इसको आप जैसे डिलीट करेंगे तो ये जो नोड 55 है वो डायरेक्टली लिंक किससे हो जाएगा, आपका 40 से हो जाएगा. तो आपका 55 यहाँ पर हो जाएगा. तो इस केस में जो 50 का पेरेंट था वो 55 का पेरेंट बन जाएगा. तो 55 आपका किसका चाइल्ड बन जाएगा, 40 का राइट चाइल्ड बन जाएगा. ठीक है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे. सपोज यहाँ पर आपका होता 45, वो लेफ्ट होता और ये राइट चाइल्ड नहीं होता तो क्या होता 45 फिर आपका यहाँ पर आ जाता 55 की जगह आप यहाँ पर 45 मेंशन कर देते. ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो डिफरेंट चाइल्ड्स हैं वो आपके मूव करेंगे. केस 3 होता है इफ डिलीटिंग नोड एक्स हैज टू चिल्ड्रन. अगर आपके नोड एक्स के दो चाइल्ड हैं, देन स्वैप एक्स विद इट्स सक्सेसर परफॉर्म केस 1 और केस 2 टू डिलीट. मीन्स आप क्या करेंगे, जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं अगर उसके दो चाइल्ड हैं वहाँ पर, जैसे कि सपोज हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आप इस नोड 50 को डिलीट करना चाह रहे हैं और इसके दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट है और ये आपका राइट चाइल्ड है. इस 50 को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपने इस 50 को डिलीट तो कर दिया, लेकिन जैसे ही आप 50 को डिलीट करेंगे तो 50 जैसे ही डिलीट होगा तो इसका जो सक्सेसर है, इस 50 का सक्सेसर कौन है, आपका यहाँ का 55 है, तो ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये इसका डायरेक्टली चाइल्ड बन जाएगा. जो भी 50 का इन ऑर्डर सक्सेसर होगा वो वहाँ पर आपका मूव कर जाएगा. ठीक है, तो ये आपका केस 3 हो गया वैन नोड हैविंग द टू चाइल्ड. जैसे यहाँ पर 50 के दो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है आपका 45 और राइट चाइल्ड है आपका 55. तो इस केस में क्या होगा, 45 तो यही रहेगा, जो 50 का इन ऑर्डर सक्सेसर है वो आपका 55 बन जाएगा. थोड़ा सा केस इसका टिपिकल होता है अगर हम बात करें इसके अंदर. बाकी दोनों जो केस हैं आपके वो दोनों आपके केस इजी होते हैं, जीरो और वन चाइल्ड वाला. ठीक है, इस तरीके से जैसे अब ये एग्जांपल है, ये आपको एक ट्री ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, यहाँ से आपको इस 9 को आपको डिलीट करना है. तो 9 का एक ही चाइल्ड है जो कि 12 है, फिर अगेन इसका एक और चाइल्ड है
तो यहाँ से आपको इस 9 को डिलीट करना है। तो जैसे ही आप 9 को यहाँ से डिलीट करेंगे तो 9 यहाँ से डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन जो 8 है, 8 का जो नेक्स्ट आपका चाइल्ड है वो कौन बन जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 8 जो है डायरेक्टली आपका यहाँ पर 12 से कनेक्ट हो जाएगा। ये केस दिखा रखा है आपका बिफोर डिलीशन और ये केस दिखा रखा है आपका आफ्टर डिलीशन। इस तरीके से आपका डिलीशन अकर होता है। डिलीशन अकर मैंने आपको बताया 3 केसेस हैं। वन इज जीरो चाइल्ड, द फर्स्ट वन इज नोड एक्स हैज नो चाइल्ड, मतलब कोई चाइल्ड नहीं, जीरो चाइल्ड है जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। दूसरा वन चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे आपका राइट हो। और तीसरा है आपका कि उसके अंदर जो 2 चाइल्ड हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उस केस में आप उसको इन ऑर्डर सक्सेसर से आप रिप्लेस करेंगे और फिर केस 1 और केस 2 को अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 केसेस हो सकते हैं। अब हम इसके अंदर देखेंगे इसकी एल्गोरिथम, कि डिलीशन की एल्गोरिथम हम कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस ए है डिलीशन एल्गोरिथम इन BST व्हेन नोड n डज नॉट हैव 2 चाइल्ड। मीन्स जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसके 2 चाइल्ड नहीं है, या तो 0 चाइल्ड है या फिर आपका 1 चाइल्ड है। ठीक है, तो केस ए is the deletion algorithm in BST where node n does not have 2 child, either it is having the 1 child or 0 child। तो 0 child में तो कुछ है ही नहीं, सीधे उस नोड को आप पहुंचे और उस नोड को आपने डिलीट कर दिया। अगर 1 चाइल्ड है तो क्या होगा, वो नोड जो है उसके चाइल्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके केस 1 और केस 2 हम यहाँ दोनों देखेंगे कि केस 1 में क्या है, केस 2 में क्या है। तो हम केस ए ले रहे हैं जिसके अंदर 0 या 1 चाइल्ड है। ये डिफरेंट मैंने वेरिएबल ले लिए, इन्फो ले लिया, लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, रूट ले लिया, लोकेशन ले लिया और उस लोकेशन का पेरेंट ले लिया। तो ये जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, डिलीट द नोड n एट लोकेशन LOC, यहाँ पर हम नोड n को डिलीट करना चाह रहे हैं उस लोकेशन से वेयर n डज नॉट हैव टू चाइल्ड, यहाँ पर n के 2 चाइल्ड नहीं है। द पॉइंटर PAR गिव द लोकेशन ऑफ द पेरेंट ऑफ n, जो PAR है वो नोड n की पेरेंट को बता रहा है। और एल्स पेरेंट इक्वल्स टू नल इंडिकेट दैट n इज द रूट नोड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो PAR है, जो PAR आपका एक वेरिएबल है, दिस गिव द लोकेशन ऑफ द पेरेंट ऑफ नोड n, ये उसकी लोकेशन को बता रहा है, उस नोड की जो आपको जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं उसके पेरेंट को बता रहा है। और as PR equals to null indicate that n is the root node, either it can be a root node and the pointer child, जो child है it gives the location of only child of n, मतलब जो चाइल्ड पॉइंटर है वो लोकेशन बता रहा है आपके उसके चाइल्ड के बारे में कि उसकी लोकेशन क्या है। मतलब अगर उसका कुछ लोकेशन मिल रही है तो वो उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट पॉइंटर ले रहे हैं, एक अपन को यहाँ पर जो नया चाहिए, एक तो पेरेंट चाहिए, पेरेंट उस नोड का जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसके पेरेंट के बारे में, और एक नया पॉइंटर है चाइल्ड जो कि इसकी चाइल्ड की लोकेशन को बताएगा, या तो उसका चाइल्ड होगा या फिर चाइल्ड नहीं होगा। चाइल्ड इक्वल्स टू नल मीन्स उसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाइल्ड को ही इनिशियलाइज करेंगे। जो आपका यहाँ पर चाइल्ड है उसे हम यहाँ पर इनिशियलाइज करके चलेंगे। इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड राइट ऑफ लोकेशन इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स देयर इज नो चाइल्ड, यहाँ पर आपका कोई भी चाइल्ड नहीं है। आप उसे मतलब यहाँ पर कोई भी आप चाइल्ड नहीं दिखा पा रहे हैं बेसिकली। और अगर हम दूसरे केस की बात करें, जो सेकंड केस है आपका, if left of location equals to null and right of location equals to null, that means your child is null। मीन्स जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका लेफ्ट भी नहीं है, उसका राइट भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर उसका कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इसमें एल्स पार्ट क्या है, इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू नल, दैट मीन्स उसका लेफ्ट जो है वो उसका चाइल्ड है। अगर राइट नल नहीं है मतलब एल्स पार्ट के अंदर राइट लोकेशन, मतलब इसके अंदर आपके दोनों केस आ गए। ये वो केस है जब जीरो चाइल्ड है, ये वो केस है
एक चाइल्ड है लेकिन आपका लेफ्ट चाइल्ड है। ये वो केस है आपका एक चाइल्ड है लेकिन आपका वो राइट चाइल्ड है। मतलब यहाँ पर आपने चाइल्ड को इनिशियलाइज कर दिया 0 चाइल्ड और 1 चाइल्ड, और 1 के अंदर भी आपका या तो लेफ्ट है या फिर आपका राइट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो भी उसके चाइल्ड हैं उन सबको आपने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, अब आप उस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसको आप नोड को आपको डिलीट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या मेंशन किया, इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल देन इफ लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, मतलब वो लोकेशन जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट है, देन सेट लेफ्ट ऑफ पी ए आर इक्वल्स टू चाइल्ड। तो वो रिप्लेस कर देंगे हम उसके चाइल्ड से। एल्स पार्ट में हम राइट पार्ट में अगर वो है तो राइट पार्ट में रिप्लेस कर देंगे, और एल्स पार्ट में जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो रूट था, तो जो चाइल्ड है आपका वो वहाँ पर रूट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, मीन्स वो सब केस आ गए इसके अंदर। जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें उसी एग्जाम्पल पर अगर हम मूव करते हैं तो इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये आपका पहला केस था, इसके अंदर आप क्या करें 50 को डिलीट करना चाह रहे हैं। 50 आपका वो नोड है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। 55 इसका राइट चाइल्ड है और 50 का पेरेंट कौन है आपका 40 है। तो अगर ये नोड इसके राइट में है तो इसके राइट में ही उसका चाइल्ड आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, 40 का जो चाइल्ड है वो 55 बन जाएगा। मीन्स 50 का पेरेंट यहाँ पर कौन है 40 है। आपने इस नोड को यहाँ से हटाना है। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब आप 40 का करेक्शन डायरेक्ट आप 55 से कराएंगे। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन डायरेक्ट हो जाए। तो ये आपकी वो लोकेशन है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। ये उसका चाइल्ड है जो कि आपका राइट चाइल्ड है यहाँ पर, और ये आपका पेरेंट है उस लोकेशन का। तो आपने क्या करा दिया, पेरेंट के राइट में जो लोकेशन का राइट यानी कि चाइल्ड है वो यहाँ पर आ गया। आपने ये किया है यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, ये नोड आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया है, आपने ये वाला पार्ट लिया है कि राइट ऑफ पेरेंट इक्वल्स टू चाइल्ड आ गया। तो यहाँ पर तीनों केस आ गए। सिंपल सी 2 स्टेप की एल्गोरिथम है केस ए। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप वो केस ले रहे हैं जब आप डिलीशन कर रहे हैं बीएसटी के अंदर, व्हेन नोड एन डज नॉट हैव 2 चाइल्ड, आइदर इट इज हैविंग 1 चाइल्ड और इट इज हैविंग द 2 चाइल्ड बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर उस चाइल्ड को। इनिशियलाइज करने के लिए आपने क्या किया, इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इक्वल्स टू नल एंड राइट ऑफ लोकेशन इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स उसका कोई चाइल्ड है ही नहीं। तो ये तो वो केस हो गया जब आप 0 चाइल्ड ले रहे हैं, पहला वाला इसके अंदर जो इफ पार्ट है आपका। ठीक है, और अगर हम इसके दूसरे वाले पार्ट में मूव कर रहे हैं तो दूसरा वाला जो पार्ट है इसका वो पार्ट है जब उसका लेफ्ट चाइल्ड है और 1 चाइल्ड है, और ये वो वाला पार्ट है जब उसका राइट चाइल्ड है और 1 चाइल्ड है। तो ये सबसे पहले तो आपने चाइल्ड को इनिशियलाइज कर दिया। सेकंड स्टेप के अंदर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अगर इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर पेरेंट नल नहीं है, देन इफ लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पी आर, तो लोकेशन अगर आपकी लेफ्ट ऑफ पी आर में जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो सेट लेफ्ट ऑफ पी आर इक्वल्स टू चाइल्ड हो जाएगा। एल्स पार्ट के अंदर राइट ऑफ पी आर इक्वल्स टू चाइल्ड हो जाएगा। और इस इफ के एल्स में वो आएगा जब आपका मतलब पेरेंट नल है, तो इसका मतलब आप सीधा रूट को चाइल्ड से आप रिप्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज द केस ए व्हेन दिस इज हैविंग द 0 चाइल्ड और 1 चाइल्ड। ठीक है, तो ये आपका वो केस हो गया। अब केस बी आता है आपका डिलीशन एल्गोरिथम व्हेन पर्टिकुलर नोड एन हैव 2 चाइल्ड, जब यहाँ पर इसके 2 चाइल्ड होंगे। तो 2 चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि आपको उसका सक्सेसर और पेरेंट का सक्सेसर भी देखना होगा। ठीक है, आपको उसका सक्सेसर भी देखना होगा और पेरेंट का सक्सेसर भी देखना होगा। तो मेरा एक यहाँ पर आप सबसे क्वेश्चन है कि अगर मान लो मैं किसी नोड को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों हैं,
तो वो नोड किससे रिप्लेस होगा? आंसर माय दिस क्वेश्चन। सर प्लीज राइट रिपीट। वाले से होगा सर। राइट वाले से क्यों होगा बेटा? राइट वाले से क्यों होगा, लेफ्ट से क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइट साइड में बड़ी वैल्यू डलती है ना। यस, योर आंसर इज करेक्ट। हम हमेशा उसका इन ऑर्डर सक्सेसर लेते हैं, और जो राइट वाली साइड है वो बड़ी साइड है, वो उसका सक्सेसर है, इसीलिए हम उसे राइट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका केस बी है, डिलीशन एल्गोरिथम इन बीएसटी where node n have two child, जब यहाँ पर उसके दो चाइल्ड हैं बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द केस बी। इसके अंदर वही सारे हम वेरिएबल ले रहे हैं, इन्फो, लेफ्ट, राइट, रूट, लोकेशन, पेरेंट। ठीक है, केस बी, ये सारे आपके आपने डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए, वही इसमें भी वही मैसेज जाएगा, दिस प्रोसीजर विल डिलीट द नोड एन एट लोकेशन एलओसी। आप नोड एन को डिलीट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन से, वेयर एन हैज़ टू चाइल्ड, एन के यहाँ पर दो चाइल्ड हैं। द पॉइंटर par give the location of the parent of node n, or else par equals to null indicate that n is the root node। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, जो पॉइंटर par है वो दे रहा है लोकेशन ऑफ द पेरेंट ऑफ नोड n, और एल्स par इक्वल्स टू नल मीन्स वो आपका रूट नोड है जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। ये तो वही पुरानी चीज हो गई। अब इसके अंदर हम दो नए पॉइंटर लेंगे, एक लेंगे पॉइंटर SUC, SUC मतलब सक्सेसर। इट गिव द लोकेशन ऑफ द इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ n, मतलब जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। एंड PAR-SUC give the location of the parent of the in order successor, मतलब एक लेंगे SUC मतलब जिस नोड को, जिस लोकेशन को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। एक लेंगे PAR-SUC मतलब पेरेंट ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर। PAR-SUC क्या बताएगा? पेरेंट ऑफ इन ऑर्डर सक्सेसर। सिंपल सी बात है, बाकी सारे वेरिएबल वही हैं। यहाँ पर एक नया वेरिएबल लिया है मैंने, जो कि एक आपका SUC है और दूसरा है आपका PAR-SUC। ठीक है, तो वही आपका सबसे फर्स्ट स्टेप। ये वो एल्गोरिथम है जब यहाँ पर उस नोड के टू चाइल्ड हैं, जब आप यहाँ पर दो चाइल्ड लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फाइंड SUC एंड पेरेंट ऑफ SUC। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सेट ptr इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन एंड सेव द लोकेशन, एंड रिपीट वाइल लेफ्ट ऑफ ptr इज नॉट इक्वल्स टू नल। सबसे पहले हम उसका सक्सेसर और जो भी उसका पेरेंट है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो पॉइंटर जो आपकी लोकेशन थी उसका राइट पार्ट ले लिया, क्योंकि राइट पार्ट ही उसका इन ऑर्डर सक्सेसर है। तो पॉइंटर जो है आपका राइट ऑफ लोकेशन में यहाँ पर मूव कर गया, और जो उस नोड की लोकेशन थी उसको भी मैंने सेव कर लिया। मतलब जैसे सपोज हम किसी भी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है उसकी हमने लोकेशन को ले लिया। ठीक है, फिर इसी में repeat while left of ptr is not equals to null, and say ptr and ptr equals to left of ptr, and set successor equals to ptr and parent of successor equals to save, जो उसके प्रीवियस लोकेशन। देखो इस चीज को हम एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे कि सपोज हम यहाँ 50 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या किया, ये मेरी लोकेशन है, यहाँ पर ये मेरी LOC है, ये लोकेशन है, मुझे इसके इन ऑर्डर सक्सेसर में जाना है। तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, 55। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गया इसके राइट में, राइट में गए तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। देखो मैंने लिखा है सेट ptr इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन एंड सेव लोकेशन, और उस लोकेशन को मैंने सेव कर लिया।
फिर मैं देख रहा हूँ अगर ये ट्री आगे भी बढ़ रहा है तो मैं उसको आगे उसके लेफ्ट में, जब तक मैं कोई नोड है तब तक मुझे इसे मूव करना है। अदरवाइज लास्ट में क्या होगा, सक्सेसर जो पीटीआर बन जाएगा और पेरेंट ऑफ सक्सेसर उसकी सेव वाली लोकेशन बन जाएगी। यही यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पेरेंट ऑफ सक्सेसर है। पेरेंट ऑफ सक्सेसर जो आपका बता रहा है, दिस इज द पेरेंट ऑफ सक्सेसर, दिस इज द सॉरी सक्सेसर है। तो ये तो आपका बन गया पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब इसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है, और ये इसका एलओसी का पेरेंट है। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो बिकम द पेरेंट ऑफ दिस सक्सेसर। तो ये मेथड हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम उस नोड को बेसिकली डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला जो स्टेप है, इसके अंदर हम सक्सेसर और आपका पेरेंट ऑफ सक्सेसर हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने पहला स्टेप ले लिया, आपने उसका सक्सेसर और पेरेंट ऑफ सक्सेसर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपको डिलीट करना है जो भी उस पर्टिकुलर लोकेशन था, तो उसको डिलीट करने के लिए आपने वही यहाँ पर केस ए जो आपकी 0 या 1 नोड वाली थी उसको आपने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर उस नोड को आपने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए हम जाएंगे थर्ड स्टेप पर, रिप्लेस नोड एन बाय इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। तो यहाँ पर जो आपका नोड है उससे आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमने यहाँ पर अभी देखी थी, बेसिकली वही चीज़ आपको करनी है। रिप्लेस नोड एन, रिप्लेस नोड एन बाय इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। पहला केस, ए पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नल, देन अगर आपका पेरेंट नल नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई पेरेंट है, इफ लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पी ए आर, देन लेफ्ट ऑफ पी ए आर इक्वल्स टू सक्सेसर, तो उसका सक्सेसर आ जाएगा। एल्स पार्ट में राइट ऑफ पी आर इक्वल्स टू सक्सेसर आ जाएगा। अगर वो मतलब आपने पहला चेक कर लिया कि पेरेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि पेरेंट उसका नल नहीं है, तो लोकेशन इक्वल्स टू, इफ लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पी आर, लेफ्ट में है, तो जो सक्सेसर है वो पेरेंट के लेफ्ट में आ जाएगा, अदरवाइज जो सक्सेसर है वो आपके राइट में आ जाएगा। और एल्स पार्ट, अगर पेरेंट नल है तो सक्सेसर आपका रूट बन जाएगा। सिंपल पार्ट, जैसा हमने उस एग्जांपल में भी देखा है। देखो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि यहाँ से मुझे इस 50 को डिलीट करना था, तो इसके जो राइट वाला एलिमेंट था वो आपका जो सक्सेसर था वो इसका राइट बन जाएगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये लिखा है सेट राइट ऑफ पी आर इक्वल्स टू सक्सेसर इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल। वही चीज़ यहाँ पर आ गई। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट ये है जब पेरेंट मतलब वो आगे बढ़ रहा है, तो सेट लेफ्ट ऑफ सक्सेसर इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन एंड राइट ऑफ सक्सेसर इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन। जो वो अगर वो ट्री आगे भी है तो जो सक्सेसर के लेफ्ट में था वो अगेन लेफ्ट बन जाएगा, जो मतलब लोकेशन के लेफ्ट में था तो वो लेफ्ट बन जाएगा, और जो राइट में था वो राइट में बन जाएगा। तो ये वो केस हुआ जब आप केस बी लेकर चल रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया 4 स्टेप है टोटल। पहला, आपको फाइंड करना है सक्सेसर और पेरेंट सक्सेसर, फिर आपको डिलीट करना है उस नोड को, फिर आप उसको रिप्लेस कर देंगे बेसिकली, और लास्ट आपका स्टेप रिटर्न हो जाएगा। अब ये आपके डिफरेंट केस हो गए जब नोड 0, 1 और 2 ले रहे हैं आप। ठीक है, अब फाइनली आपको इसकी डिलीशन की एल्गोरिथम लिखनी है। डिलीशन एल्गोरिथम इन बीएसटी व्हेन नोड एन है 0, 1 और 2 चाइल्ड। जब उस पर्टिकुलर नोड के आपके 0 चाइल्ड है, 1 चाइल्ड है, या फिर आपका 2 चाइल्ड है बेसिकली, वैन नोड एन है 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। इसकी जब हम कंप्लीट एल्गोरिथम लिखेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको डिलीशन एल्गोरिथम इन बीएसटी लिखनी है, तो आपको ये एल्गोरिथम लिखनी होगी, और उसके लिए आपको केस ए और केस बी को यहाँ पर कॉल कराना होगा। ठीक है, तो वो आपकी कंप्लीट एल्गोरिथम मानी जाएगी यहाँ पर। तो दिस इज द डिलीशन एल्गोरिथम इन फॉर लेफ्ट राइट रूट अवेल आइटम। ठीक है,
A BST is in memory and an item of information is given and this algorithm deletes item from the tree. ठीक है, सबसे पहले आपने लिख लिया सर्च की एल्गोरिथम कॉल फाइंड। आपने जिस आइटम को डिलीट करना है उसकी लोकेशन को आपने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमने येस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था। फिर सेकंड स्टेप में देख रहे हैं कि कहीं ट्री एम्प्टी तो नहीं है, वो आइटम जो है वो ट्री के अंदर नहीं तो है। अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही है तो आइटम आपका ट्री में प्रेजेंट नहीं है और यहीं से आप एग्जिट हो जाएंगे। स्टेप 3 क्या होगा, डिलीट नोड कंटेनिंग द आइटम। आप उस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट नोड विच इज कंटेनिंग द आइटम if right of location is not equals to null। डिलीट नोड कंटेनिंग द आइटम, अगर राइट आपका नल नहीं है एंड लेफ्ट आपका नल नहीं है, देन मतलब अगर उसके दो चाइल्ड है तो आपने यहाँ पर केस बी को कॉल कर दिया, या फिर उसका 1 या 0 चाइल्ड है तो आपने यहाँ पर केस ए को कॉल कर दिया बेसिकली। ठीक है, और यहाँ से आपका नोड डिलीट हो जाएगा और डिलीटेड नोड आपका कहाँ जाएगा, अवेयर लिस्ट के अंदर। तो यहाँ से आपका जो डिलीटेड नोड होगा दैट विल बैक टू द अवेयर लिस्ट। तो वो जो अवेयर लिस्ट होगी लेफ्ट ऑफ लोकेशन, आपने जो अवेयर है उसको लेफ्ट ऑफ लोकेशन बन जाएगी एंड अवेयर आपका लोकेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम ऑफ डिलीशन। यहाँ पर आपके दोनों केस आ रहे हैं, चाहे आपका 0 चाइल्ड है या 1 चाइल्ड है चाहे 2 चाइल्ड है। तो दिस इज द फर्स्ट केस कि आपने उसको सर्च कर लिया। दिस इज द सेकंड केस कि आपको वो आइटम ट्री के अंदर नहीं मिला। ये आपका मेन डिलीशन एल्गोरिथम है। अगर दोनों चाइल्ड हैं तो आपने यहाँ पर केस बी को कॉल कर दिया, दो नहीं है तो 0 और 1 चाइल्ड होंगे, यहाँ पर आपने केस ए को कॉल कर दिया। इस एल्गोरिथम के लिखने के लिए आपको केस ए और केस बी दोनों साथ में मेंशन करनी होंगी अलग से, और यहाँ से जो आपका नोड डिलीट होगा वो जाएगा अवेल लिस्ट के अंदर, आपकी अवेलेबल लिस्ट के अंदर यहाँ से वो पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एल्गोरिथम of deletion in binary search tree, and the question came how we are deleting the particular node in tree in BST when node is having the 2 child or either 0 or 1 child। तो उसके लिए ये आपकी कंप्लीट एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो भी आपका नोड है वो आप उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट